बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ़ और आप देख रहे हैं आसिफ़ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए भुना गोश्त मसाला की ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आया हूँ। ये भुना गोश्त मसाला स्पेशल तरीके से तैयार किया जाएगा। बेसिक मसालों से इस गोश्त को हम झटपट से बना के आपको बताएंगे, जो कि इंतहाई लजीज और खुशबूदार किस्म का ये भुना गोश्त तैयार होगा। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। साथ ही खुशबू और गोश्त की स्मेल को दूर करने के लिए कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 15 से 20 दाने साबुत काली मिर्च के ऐड करके इन खड़े मसालों को हम मीडियम फ्लेम के ऊपर 1 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। खड़े मसालों को 1 मिनट तक रोस्ट करने के बाद अब हम ऑयल के अंदर ऐड करेंगे मटन जो है, इसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और इसकी क्वांटिटी जो हमने ली है वो है 1.5 kg, यानी 1.5 किलो हमने मटन लिया है। अब इस मटन की हम मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 से 12 मिनट तक ऑयल के अंदर अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने 10 से 12 मिनट तक मटन की अच्छे से बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 अदद प्याज का पेस्ट। अब प्याज के पेस्ट की भी हम 7 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर बुनाई करेंगे। दोस्तों, इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा जो काम है पसंद आता है। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर हमने प्याज के पेस्ट की भी अच्छे से बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब इसमें ऐड करेंगे फ्रेश कुटा हुआ 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इस पेस्ट की भी हम मीडियम फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट तक बुनाई करेंगे, ताकि इसका कच्चापन और स्मेल दूर हो जाए। जिंजर गार्लिक पेस्ट की बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 अदद टमाटर रफली कटे हुए और इन टमाटर को हम सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। तो तकरीबन हमें 4 से 5 मिनट लगे हैं और टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इस टाइम पे आके इसमें हम ऐड करेंगे स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद इन स्पाइसेस की हम मीडियम फ्लेम के ऊपर 4 से 5 मिनट तक बुनाई करेंगे। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट तक स्पाइसेस की बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे ज़रूरत के मुताबिक पानी आपने उतना ही ऐड करना है जिसमें आपका मटन जो है अच्छे से टेंडर हो जाए, क्योंकि ये भुना गोश्त है तो बाद में इस पानी को हमने ड्राई ही करना है। तो ऊपर से कवर करके 15 मिनट के लिए प्रेशर पे लगाएंगे। अगर आपके पास बीफ है तो आप 18 से 20 मिनट तक प्रेशर पे लगा के टेंडर कर लीजिएगा गोश्त को। तो 15 मिनट गुजरने के बाद प्रेशर कुकर को हमने कंप्लीट ठंडा कर लिया है। अब ओपन करके चेक करेंगे कि मटन हमारा टेंडर हुआ है या नहीं। तो ये देखें, माशाल्लाह मटन जो है अच्छे से टेंडर हो गया है। अब फ्लेम को हाई करके इसको हम मज़ीद 5 मिनट तक बुनाई करेंगे, ताकि इसके अंदर थोड़ा बहुत जो पानी है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। और इस टाइम पे आपके पास ऑप्शन है, अगर आप इसमें दही ऐड करना चाहते हैं तो दही के साथ आप बुनाई कर लीजिएगा, लेकिन हमने टमाटर ऐड किए थे तो दही हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने 5 मिनट तक अच्छे से बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब एंड पे जाके 2 से 3 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया खुशबू के लिए और 5 से 6 साबुत ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे। तो दोस्तों, फाइनली हमारा ज़बरदस्त किस्म का भुना गोश्त तैयार हो चुका है। पूरे घर में खुशबुएं फैली हुई हैं। आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करके बनाएं। इंशाल्लाह सब घर वाले और मेहमान आपकी तारीफ़ करेंगे। और अगर आपने आज कुछ भी अच्छा सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस और फूड आइडियाज़ देखने को मिले। अब मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।